करुणा सिंधु गुरुदेव का, करुणा सिंधु गुरुदेव का, जिसके सिर पर हाथ, जिसके सिर पर हाथ, जगत अंधेरे माही सो, जगत अंधेरे माही सो, कबहू न भटके पाथ, कबहू न भटके पाथ, जिसके सिर पर करुणा के सागर गुरुदेव का हाथ होता है। और गुरु का हाथ किसके सिर पर होता है? जिसके जीवन में और कोई आस नहीं होती। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप कृपा को जोर, आप बिना जग में नहीं, आप बिना जग में नहीं, देखूं जाकी ओर, देखूं जाकी ओर, आपके बिना और कौन है जिसके तरफ मैं देखूं, या जिससे मुझे कुछ सहायता मिल पाए। जब साधक प्रार्थना भी करता है और प्रयास भी करता है, तो जरूर प्रार्थना और प्रयास के द्वारा वो समर्थ की कृपा पाने में सफल हो ही जाता है। हमारी खुद की प्यास भी हो, आस भी हो, विश्वास भी हो, प्रयास भी हो और हृदय की गहराई से निकली हुई प्रार्थना भी हो, अगर ईश्वर की गुरु की अनंत शक्ति के साथ एकता स्थापित करनी हो और झंझटों से कष्टों से मुक्त होना हो, तो याद रखना, प्रार्थना में अपना दुख मत सुनाना ईश्वर को, गुरु को। अंधेरा कभी रोशनी में प्रवेश नहीं कर सकता है। देव की पूजा करनी हो तो देव बनकर करना, कंगाल होकर मत करना, दरिद्र होकर मत करना, शुद्र होकर मत करना, अपने को शुद्ध समझकर करना। हर जीव मूल में तो शुद्ध ही है। शुद्र चीजों की कामना ने शूद्र बना दिया है। शुद्र है नहीं कोई भी, शुद्ध है, शुद्ध। एक आदमी रात के अंधेरे में जा रहा था
अचानक उसे लगा कि आगे शायद रास्ता खत्म हो रहा है। नीचे गहरी खाई मालूम होती है। अंधेरा था, घनघोर अंधेरा था। सर्दियों की रात थी। हाथ कांप रहे थे, पैर ठीक से नहीं पड़ रहे थे। हड़बड़ाहट में वो बेचारा वहां से गिरा, परंतु एक पेड़ की जड़ हाथ में आ गई, कस के पकड़ ली। चिल्लाने लगा, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। खूब चिल्लाया, पर अंधेरी रात, सर्दियों की रात, सब अपने अपने घरों में दूर दूर खिड़की और दरवाजे बंद किए सोए पड़े थे। खूब जोर से पकड़े हुए था जड़ों को, परंतु कब तक पकड़े रहता। धीरे धीरे हाथों की उंगलियां थकने लगी। खुद के शरीर का वजन खुद वहन नहीं कर पा रहा था। रोने लगा। उसको लगा कि शायद मेरा अंत काल निकट है। ठंडी हवाएं चल रही थी। हाथ पैर ठंड के कारण अकड़ गए थे। और जोर से चिल्लाया, परंतु कौन आता उसकी मदद को। पूरी शक्ति लगा दी जड़ को पकड़े रखने में, परंतु कब तक। आखिर पकड़ जड़ की ढीली होते होते हाथ छूट गए। धड़ाक से गिरा। गिरा तो सही, परंतु रात के गहरे सन्नाटे में एक तेज हंसी की आवाज गूंज उठी। तेज हंसी उसी आदमी की, क्योंकि उसने पाया कि नीचे गहरी खाई नहीं थी, जमीन थी। थोड़ा सा ही नीचे को हल्की सी चोट लगी बस। अंधेरे के कारण उसे खाई लग रही थी, परंतु पाया कि अरे, मैं बेकार में उस जड़ को पकड़े हुए था, इसलिए दुखी हो रहा था। काश पहले ही पकड़ छोड़ देता तो इतना चिल्लाना भी नहीं पड़ता, इतना रोना भी नहीं पड़ता, और इतना अंदर में दुखी भी नहीं होना पड़ता। मेरी पकड़ के कारण मैं दुखी था। हर व्यक्ति अपनी पकड़ के कारण ही दुखी है। बंधन ईश्वर कृत सृष्टि में नहीं है, बंधन जीव कृत सृष्टि में है। राग हो जाता है किसी में, पकड़ रखते हैं उसको। जैसे तोते को पकड़ने वाले शिकारी होते हैं, वो दो बांस गाड़ देते हैं और नायलॉन की रस्सी एक पोले बांस में अंदर डाल देते हैं, आर पार निकाल लेते हैं। फिर वो बांध देते हैं बांस पर जो गाड़े हैं दोनों। नीचे मिर्ची रख देते हैं। तोते को मिर्ची अच्छी लगती है। तोता दूर से देखता है कि मिर्ची पड़ी है, जाके खा लूं। उड़ता उड़ता आता है, उस बांस के ऊपर बैठ जाता है
अब मिर्ची नीचे है, उठाऊं, खाऊं, मजा पाऊं। झुकता है नीचे, आगे की ओर अपनी गर्दन झुकाता है तो जो बांस है वो घूम जाता है। पोला बांस था ना, नायलॉन की रस्सी डाली थी, बीच से बांध दी थी, वो झुकते हैं तोते, 2-5 जो भी आकर बैठते हैं, तो बांस घूम जाता है। घूम जाता है तो तोता उल्टा हो जाता है। उल्टा होता है तो कस के पकड़े रखता है। उसको लगता है मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। या हो सकता है उसको ऐसा भी लगता हो कि मेरे को किसी ने पकड़ लिया है, पकड़ा खुद ने है। उसको लगता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया है, मैं मरा, हाय मैं मरा, मैं मरा, मैं फंसा। पर आप सोचिए, तोते को किसने पकड़ा है? उसने खुद ने ही पकड़ा है। छोड़ दे तो मुक्त होकर ऊंची उड़ान भर सकता है। आता है पारधी, गर्दन पकड़ के पिंजरे में डाल देता है। खाया पिया कुछ नहीं, कैद हो गया वो नफे में। लोगों को सारे संसार में यही हो रहा है, पकड़ रखते हैं। इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और दुखी होते रहते हैं। और प्रार्थना भी करते हैं तो दुखी मन से करते हैं, मैं दुखी हूं भगवान, मेरा दुख दूर कर दे। परंतु याद रखिए कृपानाथ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अंधेरे से उठी हुई पुकार प्रकाशमान लोकों तक नहीं पहुंचेगी। जैसे अंधेरा रोशनी में प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार अंधेरे से उठी हुई पुकार, दुख से उठी हुई पुकार कैसे पहुंचेगी? दुखी होकर नहीं, उसके होकर, जिसको पुकार रहे हैं उसके होकर पुकारें और अपनी पकड़ न रखें। 2 दोस्त जा रहे थे नदी के किनारे घूमते हुए। नदी में पानी बहता जा रहा था। एक दोस्त की नज़र पड़ी, लगता है दूसरे साथी को कहा कि वो नदी में कंबल बहता हुआ जा रहा है आलीशान। जाऊं, मैं तैरना जानता हूं, कंबल खींच के ले आता हूं, सुखा देंगे, सर्दियों में काम लगेगा। दूसरे ने कहा क्यों झंझट मोल लेता है, नदी में पानी बहुत है, जाने दे कंबल की, तेरे पास खोट है। बोले नहीं नहीं नहीं, बढ़िया कंबल है, देख कितना रेशेदार कंबल है, मैं जाऊं ले आऊं। कूद पड़ा तो एक किनारे खड़ा दोस्त देखता रहा कि अब आए, पर वो तो बहता चला। किनारे वाले दोस्त ने आवाज दी कि अगर तू कंबल को नहीं निकाल पाता है तो छोड़ दे, तू तो बाहर आ जा। तो उसने कहा कि अब मैं तो छोड़ना चाहता हूं पर यही मेरे को नहीं छोड़ता है, क्योंकि ये कंबल नहीं है, रीछ है, रीछ बहता जा रहा था नदी के पानी में। पानी पीने आया होगा, बाढ़ के कारण रीछ बह गया था। रीछ को कंबल समझ के पकड़ लिया था, अब रीछ नहीं पकड़ लिया उसको। एक कहानी है छोटी सी, संकेत देती है कि दुनिया के भोगों को भी व्यक्ति, इनसे मेरे को मजा मिलेगा, ये पकड़ तो लेता है पर उसकी पकड़ उसको ले डूबती है। इसीलिए सत्संग है, इसीलिए जप है, इसीलिए प्राणायाम है कि अंतःकरण की शुद्धि हो और अंतर में जिनको पकड़ रखा है वो छूट जाए। कोई आदमी पेड़ को पकड़ के बोले कि इसने मेरे को पकड़ लिया, पेड़ ने मेरे को पकड़ लिया, पेड़ ने मेरे को पकड़ लिया, तो कैसी विचित्र बात है। पेड़ ने नहीं पकड़ा है, तुमने पेड़ को पकड़ लिया है। छोड़ दे तो छूटे हुए ही हैं। तो अपने घर पे ध्यान रखें, खूब ध्यान रखें। माँ बाप है तो बेटे बेटी की ऐसी कोई पकड़ न बने जीवन में। माँ बाप का कर्तव्य है कि बेटे का बेटी का ये लोक और परलोक सुधरे, उसके लिए कुछ उनको सीख देते, कुछ उनको सद शिक्षा और दीक्षा दिला दें।
और बेटे बेटी का कर्तव्य है कि माँ बाप के कहे में चले, माँ बाप की शान बढ़ाए, माँ बाप का सम्मान करे। ऐसा कदम न उठाए कि माता पिता को किसी के सामने आंख झुका के चलना पड़े। माँ बाप गर्व से कहें कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। अपने भारत देश में अपने देश के विद्यार्थियों को, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को गंदी विदेशी चैनलों ने और भ्रामक प्रचार ने बहुत भ्रमित कर दिया है। मुझे बताया गया कि दिल्ली में स्कूलों में विद्यार्थियों को यौन शिक्षा दी जा रही है। यौन शिक्षा नहीं, योग शिक्षा देनी चाहिए, भक्ति योग सिखाना चाहिए। कैवल्य उपनिषद है अपनी, उस कैवल्य उपनिषद में आता है कि एक महर्षि अश्वलायन, उनका नाम महर्षि अश्वलायन, वो महर्षि ब्रह्मा जी के पास गए और कहते हैं कि मेरा कल्याण कैसे हो, उसका कोई उपाय बताइए। कैसी बढ़िया बात। और ब्रह्मा जी क्या बताते हैं उनको? बोले पहली बात तो ये कि ब्रह्म विद्या से कल्याण होगा। अब स्कूलों में यौन शिक्षा देते। ब्रह्मा जी की बात ऊंची और सच्ची कि आजकल के कहलाने वाले और ऐसी गंदी शिक्षा देने वालों की बात सच्ची, आप निर्णय कीजिए। महर्षि अश्वलायन कैवल्य उपनिषद ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि महर्षि ब्रह्म विद्या से कल्याण होगा। मैंने कल परसों कहा ना कि ऊंची सीढ़ी पर पैर रखने की जरूरत है, नीची सीढ़ी अपने आप छूट जाएगी। स्वामी रामतीर्थ जब पढ़ते थे तो शिक्षक ने बोर्ड पर एक लकीर खींची और कहा कि इसको काटे बिना, मिटाए बिना कौन छोटी करके दिखाएगा। स्वामी रामतीर्थ आए और उसके नीचे एक बड़ी रेखा खींच दी। बोले साहब आपकी खींची हुई छोटी हो गई। साहब खुश हुए कि शाबाश है। तो अपनी लकीर बड़ी कर देने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऊंची सीढ़ी पर पैर रखने की जरूरत है बस। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म विद्या से कल्याण होगा। तो बोले ब्रह्म विद्या का अधिकारी मैं कैसे बनूं? तब ब्रह्मा जी कहते हैं 4 से तुम ब्रह्म विद्या के अधिकारी बन जाओगे। और उसमें पहली बात, शब्द आप जाने हुए हैं आपके हमारे, पर उन शब्दों का सार किसी को पता नहीं। शब्द मैं आपको कहूंगा जो 4 शब्द कहे ब्रह्मा जी ने, आपको लगेगा ये हमारे सुने हुए हैं। शब्द सुने हैं, शब्दों से परिचित हैं, शब्दों के सार से परिचित नहीं है। वो 4 शब्द ब्रह्मा जी ने कहे महर्षि अश्वलायन को। पहला कहा श्रद्धा। श्रद्धा शब्द से सब परिचित है पर उसके सार से परिचित नहीं है। दूसरा शब्द कहा ब्रह्मा जी ने भक्ति। तीसरा कहा ध्यान और चौथा कहा योग। इन 4 से, योग आखिरी में, श्रद्धा पहले। और लोग आजकल कैसे भोले भाले योग की क्रियाओं को योग मान लेते हैं। अगर योग किसे कहते हैं ये जानना हो भगवान कृष्ण के शब्दों में तो भगवत गीता पढ़िए। भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम। इस प्रकार तो श्रद्धा कैसे महर्षि अश्वलायन प्रश्न करने वाले और उत्तर देने वाले ब्रह्मा जी, महर्षि इतने बड़े विद्वान थे पर उनको लगा कि मेरा जानना केवल बौद्धिक है, अस्तित्वगत नहीं है, हार्दिक नहीं है। और स्कूलों कॉलेजों में हमारे देश के विद्यार्थियों को कितना गुमराह किया जा रहा है। और उसमें भी विद्यार्थी बेचारे एक कुछ भोले होते हैं तो और भी
टीवियों पर दिखा देते हैं कि 5वें स्थान पर ये है, इसलिए मैथमेटिक्स में आप कमज़ोर हैं, आप हमारा संपर्क कीजिए, हम आपको ये आइडिया देंगे तो आप मैथमेटिक्स में पक्के हो जाओगे। पटियाला की एक लड़की निवेदिता 10वीं क्लास में गणित में उसके 100 में से 100 आए। वो तो किसी पंडित के पास गई नहीं, उसने अपना मंत्र लिया, जप करती थी, ध्यान करती थी, श्रद्धा गहरे में थी। वो विद्यार्थी जीवन में सफलता पाई, अभी कॉलेज में है तो वहां भी उसको सफलता मिल रही है। सचमुच हमारे देश के विद्यार्थियों को सही ज्ञान की, सही सीख की बहुत जरूरत है। और सही ज्ञान, सही सीख सद्गुरु के द्वारा ही मिल सकती है। जिसका खुद का जीवन सही है वही तो सही सीख दे सकेगा, जिसका खुद का जीवन सही नहीं वो क्या खाक सही सीख देगा। अगर होती अक्कल तो ये यौन शिक्षा देते स्कूलों में, पहली कक्षा के विद्यार्थियों को, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास के विद्यार्थियों को। नहीं है, अक्ल मंद है। मानते हैं खुद को अक्लमंद, पर अक्ल मंद है, सच्ची बात यह। राजनेता लोग हो जाते हैं, राजनीतिज्ञ नहीं होते। जो राजनीतिज्ञ होता है ना, वो सही बात को समझ पाता है, और नहीं समझ पाएगा तो कोई गुरु की शरण में जाएगा। इसलिए बच्चे, अपने बच्चों को खूब संभालो और बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि वही बच्चे बड़े होकर सचमुच में राजनीतिज्ञ बने और देश हित के लिए भी कुछ करें और समाज के हित के लिए कुछ करें, कुटुंब के हित के लिए कुछ करें। अपने बच्चों को खूब संभालिए, बच्चों को खूब दिव्यति दिव्य संस्कार दीजिए। मैं तो कहूँ पूज्य बापू के सानिध्य में सचमुच जगह जगह विद्यार्थियों के लिए तो शिविर का आयोजन होना चाहिए, ताकि हमारे देश के विद्यार्थी बच्चे संभलें और ऐसे अनैतिक और अराजकता फैलाने वाले लोगों के कुचक्र से अपने को बचाएं। हर राज्य के शिक्षा मंत्री अगर संभल जाएं और समझ जाएं कि हमारे राज्य के विद्यार्थियों का हित कैसे होगा। अगर अच्छे संस्कार, सद्ज्ञान विद्यार्थियों को नहीं मिला तो विद्यार्थी फिर रात को पार्टियां करते हैं, झलक दिखला जा, एक बार आ जा, एक गाने गाते हैं और उनके अंदर भूत घुस जाते हैं। क्या मिला? इसे तो हनुमान चालीसा गाए तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो विद्यार्थियों को सद्ज्ञान देने की बहुत ज़रूरत है। तो आप जो सत्संगी हैं, इतने सारे भाई, इतनी सारी बहनें, वो कुछ ख्याल करें। हम खुद भी थोड़ी साधना करें। और एक साधना शिव जी ने कही, तस्मात् कैवल्य सिद्ध्यर्थम, गुरु गीता का श्लोक है। जो गुरु गीता रोज पढ़ते हैं उनको याद आ जाएगा। तस्मात् कैवल्य सिद्ध्यर्थम गुरुमेव भजेत प्रिय, गुरुम बिना न जानन्ति मूढ़ास्तत्परमं पदम। कैवल्य की सिद्धि चाहिए तो गुरु का भजन, गुरु की भक्ति बोले जरूरी है। और कैवल्य माने क्या? तस्मात् कैवल्य सिद्ध्यर्थम, कैवल्य माने कि मैं पूर्णतया अकेला हूं पर अकेलापन न लगे। ध्यान नहीं दिया होगा किसी ने तो मैं फिर से बोलता हूं, खूब ध्यान देकर सुनना। मैं एकाकी हूं परंतु अनुपस्थिति किसी की पता न चले, ऐसा अकेलापन वो दुख बंधन के कारण ही है। जिन चीजों के पाने पर सुख होगा और पा लेने पर भी सुख नहीं मिलता,
तो पता चलता है कि अरे मैंने जो पाने की यात्रा की वो यात्रा बेकार थी, गलत थी। कि इन चीज़ों के पाने पर सुख हो जाएगा और चीज़ें पा लेने पर सुख तो हुआ नहीं, अपूर्णता बनी रही, पूर्णता पाई नहीं, तो फिर समय व्यर्थ चला गया ना। आज सबके साथ यही नहीं हो रहा है।